फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिवोर्स्ड इंडियन गाय। दोस्तों, आज जिस टॉपिक में मैं आपसे बात करने वाला हूं वो ये है कि बहुत सारे केसेस में दोस्तों जो वाइफ होती है वो हस्बैंड को आइसोलेट अलग थलग कर देती है। अब दोस्तों, किससे आइसोलेट कर देती है? तो वाइफ हस्बैंड को आइसोलेट करती है उसके पेरेंट्स से, उसका अगर भाई बहन है उससे आइसोलेट करती है, और हस्बैंड को उसके फ्रेंड से भी आइसोलेट किया जाता है। और दोस्तों, ये सब बहुत ही धीरे धीरे और स्टेप बाय स्टेप मैनर में किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले तो जो महिला है वो हस्बैंड का जो कनेक्शन है पेरेंट्स से उसको कट करवाती है। अब अगर हस्बैंड और वाइफ पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो उस केस में वाइफ जो है हस्बैंड को फोर्स करती है पेरेंट्स से अलग होने के लिए, और फिर हस्बैंड और वाइफ पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं और अलग रहना शुरू कर देते हैं। और मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। मेरे विचार में अगर हस्बैंड और वाइफ हस्बैंड के पेरेंट्स से अलग रहते हैं तो उसमें बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर दोस्तों, फिर जो वाइफ है वो हस्बैंड को कहती है तू अपने पेरेंट्स से जो कनेक्शन है बिल्कुल खत्म करेगा, तू उनसे बात नहीं करेगा, तू उनको पैसे की या फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं देगा। और ये चीज दोस्तों, इस चीज को मैं बहुत गलत मानता हूँ। ठीक है, आपको अलग रहना है, आप अलग रहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हस्बैंड को ये कहना कि तू अपने पेरेंट्स से अब कभी मिलेगा ही नहीं और अपने पेरेंट्स से फोन पे बात भी नहीं करेगा, या तो उनको कोई फाइनेंशियल और पैसे की सपोर्ट नहीं देगा, इस चीज को मैं गलत मानता हूँ दोस्तों। अच्छा, अगली चीज जो वाइफ करती है दोस्तों, वो करती है कि जो हस्बैंड है उसका अगर कोई भाई बहन है उससे भी रिश्ते खत्म करवाती है। हस्बैंड को मना करती है कि तू अपने जो भाई बहन है उनसे बात नहीं करेगा, और जो हस्बैंड के साइड के जो रिश्तेदार हैं उनसे भी कनेक्शन खत्म करवाती है। हस्बैंड को पूरा आइसोलेट किया जाता है। अच्छा, फिर जो नेक्स्ट स्टेज आती है दोस्तों, वो आती है हस्बैंड के जो फ्रेंड्स हैं या जो हस्बैंड के दोस्त हैं उनसे भी हस्बैंड का कनेक्शन खत्म किया जाता है। वाइफ हस्बैंड को मना करती है कि वो अपने फ्रेंड से बात नहीं करेगा, या किसी दोस्त का फोन आ रहा है तो वो उसको उठाने नहीं देगी हस्बैंड को, या उससे बात नहीं करने देगी, और हस्बैंड को दोस्तों से मिलने नहीं देगी। और हस्बैंड भी ये सारी चीजें करता जाता है दोस्तों, क्योंकि अगर ना करे तो वाइफ लड़ाई करती है, वाइफ कलेश करती है। अच्छा, हस्बैंड को लगता है कि वो अपने पेरेंट्स से कनेक्शन कट कर देगा तो वाइफ खुश हो जाएगी, तो वो कनेक्शन कट कर देता है। पर वाइफ फिर भी खुश नहीं होती। फिर वो अपने भाई बहन से भी रिश्ते तोड़ देता है। उसको लगता है कि अब वाइफ खुश हो जाएगी, पर वाइफ फिर भी खुश नहीं होती। फिर वो दोस्तों से भी कनेक्शन तोड़ देता है अपने, फिर भी वाइफ खुश नहीं होती। तो दोस्तों, ऐसी जो महिलाएं होती हैं ये कभी खुश नहीं होती। आप इनको कितना ही खुश करने की कोशिश कर लो, ये कभी खुश नहीं होती। इस तरह की जो महिलाएं हैं दोस्तों, ये जो हस्बैंड के रिश्ते तोड़वाती हैं, ये बड़े स्ट्रेटेजिकली और बड़ा दिमाग लगा के हस्बैंड के रिश्ते तोड़वाए जाते हैं। हर पॉइंट पे हस्बैंड को ये बोला जाता है, अच्छा तुम्हारे लिए तो पेरेंट्स इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। या अच्छा, अब तुम उस दोस्त से ही जाके मिलो या उस दोस्त से ही बात करो, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। या तुम्हारे लिए तो वो दोस्त ही इंपॉर्टेंट है। मतलब हस्बैंड को ताने मारे जाते हैं, उसको इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है, उसके साथ लड़ाई की जाती है, कलेश किया जाता है। और धीरे 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 उसका जो भी सोशल नेटवर्क है दोस्तों, वो सब धीरे धीरे खत्म किया जाता है और उसको आइसोलेट किया जाता है। अब दोस्तों, अब वाइफ तो हमेशा दुखी और परेशान रहती है, क्योंकि उसका नेचर ही वैसा है। और जो वो ये हस्बैंड के सारे कनेक्शंस खत्म कर देती है, उसकी वजह से जो हस्बैंड है दोस्तों वो भी परेशान रहता है, वो भी लाइफ लॉन्ग सफर करता है। और बहुत सारे केसेस में जो पुरुष हैं वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो हेल्थ है वो भी सफर करती है। तो नेट नेट ना हस्बैंड खुश है ना वाइफ खुश है। अब दोस्तों, सवाल ये आता है कि वाइफ ऐसा करती क्यों है? अब दोस्तों, वाइफ ऐसा क्यों कर रही है, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अब हो सकता है कि वाइफ को कुछ साइकोलॉजिकल कंडीशन है, जैसे कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया या बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया। इन कंडीशंस में दोस्तों अक्सर जो आपका पार्टनर होता है वो आपको आइसोलेट करने की कोशिश करता है, उसको कंट्रोल करने के लिए, जिससे कि वो उसको कंट्रोल कर सके। और कई बार उन्हें ये भी लगता है कि जो उनके बाकी रिश्ते हैं, आपके हस्बैंड के या आपके पार्टनर के जो बाकी रिश्ते हैं, उससे जो उनकी डोमिनेंस है वो खत्म हो जाएगी।
कई बार दोस्तों इन डिसऑर्डर्स की वजह से वाइफ को ऐसा लगता है कि उसके रिश्ते को खतरा है दूसरों से, तो इस खतरे की वजह से वो हस्बैंड के बाकी रिश्ते खत्म करवा देती है। या उनको ऐसा कई बार ऐसा लगता है कि उनका हस्बैंड उनको छोड़ देगा या उनसे रिश्ता तोड़ देगा, तो क्योंकि उनको ऐसा लगता है इसलिए वो हस्बैंड के सारे बाकी रिश्ते खत्म करवा देती हैं। हो सकता है दोस्तों आपकी वाइफ को एंग्जाइटी हो सकता है उसको डिप्रेशन हो सकता है उसको जेलसी हो सकता है उसके उसके पास्ट में या उसके बचपन में कोई ऐसा उसके साथ कोई ट्रॉमा हुआ हो या ऐसा कुछ हुआ हो जिसकी वजह से ऐसा उसका बिहेवियर हो गया है। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि अगर हस्बैंड के पास बहुत पैसा है तो कई बार वाइफ को ऐसा लगता है कि ये जो पैसा है ये सिर्फ मेरे पास आए और ये पैसा किसी और के पास ना जाए, किसी और से मेरा मतलब है उसकी फैमिली के पास ना जाए। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एग्जैक्ट रीजन पता करना और वाइफ के दिमाग में घुस के झांकना कि एग्जैक्टली उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये बहुत मुश्किल है। एग्जैक्ट इंटेंशन और मोटिवेशन पता करना पॉसिबल नहीं है दोस्तों। दोस्तों, क्या इस सिचुएशन का कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल है? तो दोस्तों मेरे दिमाग में जो एग्जांपल आया इस सिचुएशन का, वो है यूके के प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल का। अब दोस्तों ये एग्जांपल बहुत बढ़िया तो नहीं है, क्योंकि पहली बात तो इंडिया का एग्जांपल नहीं है ये, और जो हस्बैंड वाइफ हैं दोनों हाई प्रोफाइल हैं। हस्बैंड वाइफ नॉर्मल एवरेज लोग नहीं हैं, पर फिर भी मुझे लगता है ये एग्जाम्पल जो है इस सिचुएशन से रिलेटेड है। तो दोस्तों कुछ साल पहले प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल की शादी हुई और उसके कुछ समय बाद दोनों ने अपनी रॉयल प्रिविलेजेस को छोड़ दिया और यूके से यूएस शिफ्ट हो गए। और दोस्तों जितना मैंने इस इशू के बारे में पढ़ा है, देखा है, समझा है, मुझे ये समझ आया है कि मेगन मार्कल ने काफी कोशिश की है प्रिंस हैरी को आइसोलेट करने की, अलग करने की। क्योंकि दोस्तों क्यों कोई पुरुष जो कि रॉयल फैमिली से है और उसके पास इतनी रॉयल प्रिविलेजेस हैं, वो क्यों ये सारी प्रिविलेजेस छोड़ के एक दूसरे देश में मूव होगा? ये मुझे समझ नहीं आता है और बहुत सारे बाकी लोगों को भी समझ नहीं आया कि हैरी ने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं या आपकी वाइफ आपको आइसोलेट कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? दोस्तों सबसे पहली चीज तो आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए, ये आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि आपको आइसोलेट किया जा रहा है। तो कई बार पुरुषों को इस चीज की अवेयरनेस भी नहीं होती है कि उनको आइसोलेट किया जा रहा है। अब चलिए आपको समझ आ गया और आपको ये अवेयरनेस आ गई है कि आपको आइसोलेट किया जा रहा है, फिर क्या कर सकते हैं? दोस्तों, आप अपनी वाइफ से बात करने की कोशिश कर सकते हैं, उसको समझाने की कोशिश कर सकते हैं, पर दोस्तों मेरे विचार में ऐसी महिला को या ऐसी वाइफ को समझाया नहीं जा सकता है। आप उसको बात करके उसको समझा नहीं सकते हैं, क्योंकि आप उससे इस बारे में बात करेंगे तो वो आपसे लड़ेगी। अच्छा दोस्तों, आप सोचिए कि आप अपनी वाइफ को अपने साथ किसी मैरिज काउंसलर के पास ले जाएंगे या काउंसलिंग करवा लेंगे, तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि मैरिज काउंसलिंग में जाने के लिए वाइफ को ये समझना पड़ेगा कि हाँ, कि ये चीज एक इशू है और इस इशू को सॉल्व करना है। आपकी वाइफ के लिए ये एक इशू है ही नहीं, तो इसलिए आप मैरिज काउंसलिंग में भी नहीं जा पाएंगे। अब दोस्तों मेरे विचार में ज्यादातर केसेस में जो सोल्यूशन है इसका, और वो थोड़ा सा अनपॉपुलर सोल्यूशन हो सकता है दूसरे लोगों के विचार में, पर वो सोल्यूशन है कि पुरुष इस महिला को डाइवोर्स दे। अब दोस्तों जो पुरुष है, अगर वो ऐसी सिचुएशन में है, तो पुरुष डाइवोर्स फाइल कर सकता है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13(1)(1)(a), जिसमें आप डाइवोर्स मांग सकते हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्रुएल्टी, कि आपकी वाइफ आपके ऊपर क्रुएल्टी कर रही है। और एक केस बनाया जा सकता है कि जो आपकी वाइफ आपको आइसोलेट कर रही है, ये आप पर क्रुएल्टी है। और दोस्तों इससे रिलेटेड एक जजमेंट भी है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2016 की, नरेंद्र वर्सेस के मीना। इस जजमेंट को आप गूगल कर सकते हैं और इस जजमेंट को पढ़ सकते हैं। और इस जजमेंट में दोस्तों अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि खाली फैमिली से अलग करना एक पॉइंट नहीं था, और भी पॉइंट थे। जैसे कि वाइफ को शक था कि हस्बैंड का अफेयर है और वाइफ ने सुसाइड भी अटेम्प्ट किया था,
तो इस केस में और 2-3 पॉइंट थे, खाली ये फैमिली से अलग करने का पॉइंट नहीं था। बट फिर भी कोर्ट ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया, कोर्ट ने इस चीज़ को माना कि वाइफ ने हस्बैंड को बिना किसी जस्टिफिकेशन के या बिना किसी सही कारण की वजह से फैमिली से अलग करवाया। और दोस्तों इन सारे पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हस्बैंड को डिवोर्स ग्रांट किया। तो दोस्तों आप डिवोर्स फाइल कर सकते हैं, पर दोस्तों ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको जो डाइवोर्स का केस है वो सालों-साल लड़ना पड़ेगा। कई बार आप डाइवोर्स का केस फाइल करते हैं, तो वो एक आपकी वाइफ को इंटेंशन दिखाता है कि आप उसके साथ अब नहीं रहना चाहते हैं और आप उसको ये मैसेज दे रहे हैं कि बॉस अब बहुत हो गया, अब मुझे डाइवोर्स चाहिए। और फिर आपको ज़रूरत नहीं है कि आप ये केस पूरा लंबा लड़ें। आप अपनी वाइफ के साथ सेटलमेंट करके म्यूचुअल कंसेंट से फिर डिवोर्स ले सकते हैं। और डाइवोर्स फाइल करने से आप अपनी वाइफ को ये मैसेज दे रहे हैं कि हाँ, मुझे डाइवोर्स चाहिए। दोस्तों, अगर जो बात मैंने इस वीडियो में कही, अगर आप उससे एग्री करते हैं, सहमत हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।